गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त हार्दिक आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं जो कि कॉमनली हर एम्प्लॉय जानना चाहता है। तो गाइस, आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज मैं आपको एम्प्लॉयज़ को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंसेस की एग्जेम्पशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो आइए गाइस, जानते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस की एग्जेम्पशंस के बारे में कि कितना एचआरए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचआरए भी बोलते हैं, कि हमारा कितना एचआरए इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। तो आइए गाइस, जानते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि हाउस रेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 1013A। HRA is a special allowance especially granted to an employee by his employer towards payment of rent for residence of an employee। ये एक ऐसा स्पेशल अलाउंसेस है जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है उसके रेजिडेंस के लिए, उसको रहने की किराए पे के मकान में रहने के लिए। HRA ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई इज़ एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो HRA मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है इन कंडीशन को, जो सबसे ज़्यादा कम होता है इन कंडीशन में, इन तीनों में, उस तक हमें छूट मिलती है। ये 3 कंडीशन है। इसमें गाइस पहले लिखा हुआ है मेट्रो सिटीज़ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई एंड अदर सिटीज़। इसमें दूसरे वाले कॉलम में अदर सिटीज़ लिखा हुआ है। इसमें पहले हम एग्जामेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो भी कम होगा वो हमें एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें पहला लिखा हुआ कि HRA एक्चुअली रिसीव्ड फॉर द रिलीवेंट पीरियड। तो HRA जो उस पीरियड में हमको एक्चुअली मिला है, वो HRA जो हमें एक्चुअली रिसीव हुआ है उसको लिख लेंगे हम। सेकंड कंडीशन, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। और फिर दूसरी कंडीशन है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। एंड थर्ड है 50% ऑफ द सैलरी फॉर द रिलीवेंट पीरियड। इन तीनों में से, इन तीनों कंडीशनों को लिखने के बाद इनमें से जो भी कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इस वाली दूसरी वाली अदर सिटीज़ की कंडीशन में यहाँ पर जो 50% है उसका यहाँ पर 40% कर दिया गया है ओनली, बाकी सारी कंडीशन सेम है। HRA एक्चुअली रिसीव्ड एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। इसमें गाइस सैलरी की भी डेफिनेशन में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ़ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इसमें सैलरी की काउंटिंग करते वक्त इसमें हम बेसिक सैलरी को इंक्लूड करेंगे, डियरनेस अलाउंस को करेंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स मिलता है, और कमीशन ऑन सेल्स को इंक्लूड करेंगे। और गाइस, तो इन कंडीशंस को जो हमने पढ़ी इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा जानते हैं। जैसे कि इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि मिस्टर राजकुमार हैज़ फॉलोइंग रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक पे उसे 40,000 पर मंथ मिल रही है, डियरनेस अलाउंस उसे 6,000 पर मंथ मिल रहा है, कमीशन 50,000 पर एनम है, और मोटर कार रिसिप्ट ये अभी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और हमें हाउस रेंट अलाउंसेस 15,000 पर मंथ मिल रहा है। तो गाइस, इसमें पूछा गया है हमसे कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल फॉर एग्जामिशन फॉर मिस्टर राजकुमार अज्यूमिंग दैट ही पेड अ रेंट ऑफ 50,000 पर एनम पर मंथ फॉर इज एकोमोडेशन ऑफ कानपुर अदर सिटीज़ में आएगा, जो कि मेट्रो सिटीज़ में इंक्लूड नहीं है। हमने ऊपर देखा था कि दिल्ली वाला इंक्लूड हो रहे हैं। और इसमें बताया गया कि जो DRS है वो फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, मतलब इसको हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले एग्जाम्पशन निकालते वक्त हम HRA रिसीव्ड को लिखेंगे जो कि हमें मिला है। HRA 15,000 पर मंथ मिला है। अगर इसको हम 15,000 पर मंथ है तो पूरी साल का 1,80,000 हो गया। अब हम इसमें से एग्जाम्पशन को लेस करेंगे। तो लेस एग्जाम्पशन करते वक्त हम इसकी तीनों कंडीशन को लिखेंगे जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि HRA एक्चुअली रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसमें से जो भी कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो गाइज, इसमें जैसे कि निकाला गया है कि अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, तो 15,000 × 12 ये 1,80,000 हमें एक्चुअली में रिसीव्ड हुआ है HRA। और दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट हमने पेड किया है 16,000 × 12 1,92,000 एंड 10% ऑफ सैलरी हम ऐसे निकालेंगे कि 40,000 तो हमारी बेसिक सैलरी है और 6,000 हमारा DAF है।
गाइस हम इसमें कमीशन को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें साफ साफ हमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कमीशन ऑन सेल्स है। तो 46,000 हो गया ये टोटल। इसको हम इंटू 12 से करेंगे और इसका 10% निकालेंगे तो 55,200 आएगा। तो रेंट हमने 1,92,000 पे किया है और 55,200 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1,36,800 आएगा। और लास्ट कंडीशन 40% ऑफ द सैलरी। तो हमारी सैलरी है 46,000, 40,000 बेसिक, 6,000 हमारा DAF। कमीशन को हम लेंगे नहीं क्योंकि वो सेल्स पर नहीं है। तो 46,000 इंटू 12 पूरी साल का हो गया। इसका 40% 2,20,800 आएगा। तो गाइज़ हम इसमें से सबसे कम देखेंगे कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है। 1,80,000 कम है, 1,00,000 इन तीनों में से। तो गाइज़ 1,80,000, 1,36,800 एंड 2,20,800 में सबसे कम 1,36,800 है। तो गाइज़ ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1,36,800। तो 1,80,000 हमें एक्चुअली रिसीव हुआ था, तो 43,200 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो गाइज़ इस तरीके से हम HRA को कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कोई नहीं ज़्यादा टफ़ कैलकुलेशन नहीं है। इसमें ओनली हम इन तीनों कंडीशंस को लगा के इनमें से जो भी कम होता है वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है और बाकी हमारा टैक्सेबल हो जाता है। तो गाइज़ अगर आपको ये HRA की ये कैलकुलेशन जानकर अच्छा लगा हो और आपके लिए नॉलेजेबल हो तो गाइज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना अपने दोस्तों तक ज़रूर करें, जिससे उनको भी इस HRA की एग्जामेशन को निकालना आ सके और वो जान सके कि उनका कितना HRA एग्जाम्प्ट है और कितना टैक्सेबल। तो गाइज़ थैंक यू, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। ओके गाइज़, बाय बाय।